अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो इससे पहले तो हमने डिस्कस किया है इफ़, एल्स, इफ़ और एल्स को। तो अब हम डिस्कस करेंगे एंड और आर लॉजिकल ऑपरेटर। कोई सी दो कंडीशंस को आपस में कंपेयर करने के लिए इन दोनों को यूज़ किया जाता है। तो नंबर तो हमने लिए हुए हैं और हम एक और नंबर ले लेते हैं नम ट्री, और इसको हम इक्वल रख लेते हैं लेट्स सपोज 300 के। तो अब हमने करना क्या है, इफ़ अगर ए ग्रेटर देन है बी से, ए और बी नहीं, हमने नम वन और नम वन ए और बी भी लिए हुए हैं और नम वन और नम टू भी, लेकिन हमने नम वन और इफ़ नम वन ग्रेटर देन नम टू एंड नम वन ग्रेटर देन नम थ्री, तो क्या करें। एंड का जब हमने कीवर्ड यूज़ कर लिया है तो उसके बाद प्रिंट। अब होगा क्या इसमें, अब जो नम वन है वो है हमारे पास 25 और नम टू 100। नम वन छोटा है, ये कंडीशन गलत हो गई। और फिर आ गया एंड, और साथ ही हमने चेक किया नम वन ग्रेटर देन नम थ्री। नम वन फिर छोटा आ गया है, तो प्रिंट करे क्या कि नम वन इज़ ग्रेटर देन नम टू एंड नम थ्री। तो इसे रन करते हैं, पहले इसे सेव करते हैं और रन करके चेक करते हैं हमारे पास क्या आता है, क्योंकि हमने तो कंडीशंस तो बेसिकली गलत आ रही है। जैसे जब चेक करेगा कि नम वन ग्रेटर देन नम टू, देखेगा जी नहीं ग्रेटर, तो एंड जब और आ जाएगा तो फिर ये दोनों चेक करेगा, दोनों ठीक होंगी तो फिर ये आगे प्रिंट करेगा। अगर दोनों ठीक नहीं होंगी तो ये प्रिंट नहीं करेगा। लेट्स सपोज हम ग्रेटर भी करके चेक कर लेते हैं। पहले नम वन को हम रख लेते हैं 500। अब ये दोनों से ग्रेटर है तो ये प्रिंट करेगा। अब इसने हमें क्या दिया, नम वन इज़ ग्रेटर देन नम टू एंड नम थ्री। अब जब हम 25 रखेंगे इसे कंट्रोल एस और देन रन करेंगे दोबारा, तो ए इज़ ग्रेटर नम टू इज़ ग्रेटर देन नम वन, ये तो ऊपर वाली कंडीशन है, और ए इज़ ग्रेटर देन बी, और नीचे ये नम वन इज़ ग्रेटर देन नम टू एंड नम थ्री प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि वो ग्रेटर नहीं था। तो इसको ग्रेटर ही रहने देते हैं, कंट्रोल एस और रन, और ये इसने हमें शो कर दिया कि ग्रेटर है, वाकई ग्रेटर। दोनों कंडीशन ठीक हुई हैं तो तब इसने हमें प्रिंट आउटपुट में दिया। तो उसके बाद आर आ जाता है, आर ऑपरेटर। ये कैसे यूज़ होता है तो इसे भी चेक करते हैं। इफ़ अगर नम वन ग्रेटर देन नम टू, आर या नम वन, अब हमें पता है ये ग्रेटर है नम थ्री से भी, लेकिन हम चेक करेंगे नम वन लेस देन नम थ्री, तो प्रिंट नम वन इज ग्रेटर देन नम टू एंड नम वन इज लेस देन नम थ्री। इसे सेव करते हैं और फिर इसे रन करके चेक करते हैं। तो बिल्कुल ये हमें यहाँ पे हुआ क्या है असल में। अब जो नम वन है इसने जब चेक किया है कि नम वन 500, तो वाकई ये 100 से ग्रेटर है, लेकिन नम वन लेस देन नम थ्री, तो 500 जो है वो बड़ा है नम थ्री से। तो लेकिन ये कंडीशन गलत हुई, लेकिन जब हमने आर यूज़ कर लिया तो आर यूज़ करने के बाद इन दोनों में से कोई भी कंडीशंस दुरुस्त हो जाए एक, तो ये हमें प्रिंट आउटपुट में दे देगा। जैसे हमने बूलियंस लॉजिक्स में किया था, ट्रू और फॉल्स में, वहाँ भी हमने कुछ डिस्कस किया था इनको, तो इन चीज़ों को वहाँ भी हमने समझा था। उसके बाद आ जाती हैं नेस्टेड इफ़। अब नेस्टेड इफ़ क्या है, इफ़ के अंदर इफ़।
जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नेस्टेड लूप्स होते हैं और लूप के अंदर लूप, क्योंकि वर्किंग करने के दौरान जब हम कुछ एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं तो हमें नेस्टेड इफ़ की भी ज़रूरत पड़ती है, और जैसे बेशुमार कंडीशंस हों तो वहाँ पे हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। लेट्स सपोज हम चेक करते हैं, कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं जी x इक्वल टू 200। तो अब हम चेक क्या करते हैं, इफ़ x ग्रेटर देन 20, तो क्या करे ये प्रिंट x is greater than 20 और कॉलन लाजमी। अब इसी के नीचे इफ़, जब यहाँ पे हम इफ़ लिखेंगे तो ये हमारी नेस्टेड इफ़ में आ जाएगी। तो अब हम क्या चेक करते हैं कि इफ़ x is greater than 100, तो प्रिंट क्या करना है, x is greater than 100। तो उसके बाद हमने सिंपल ही एक एल्स लगा देना है यहाँ पे, या नेस्टेड इफ के लगाने के बाद, या हम कंप्लीट इसको एल्स कर देते हैं, एल्स प्रिंट x is स्मॉल वैल्यू। कंट्रोल एस और इसे रन करके चेक करते हैं। ओके जी, अब देखें जब इफ़ के अंदर इफ़ आ गया नेस्टेड इफ़ में, तो इसने जब x ग्रेटर देन 20 था तो यहाँ पे इसने चेक किया कि x इज़ ग्रेटर देन 20, तो ये इसने प्रिंट कर दिया क्योंकि 20 से ग्रेटर है। और जब यहाँ पे भी चेक किया तो ये भी 100 से x ग्रेटर है, तो इसने प्रिंट कर दिया। अब हम इसे स्मॉल वैल्यू करके चेक कर लेते हैं 5 यहाँ, या 30 पहले कर लेते हैं क्योंकि हमने नेस्टेड इफ़ को चेक करना है। कंट्रोल एस, x इज़ ग्रेटर देन 20, x इज़ ग्रेटर देन 20, और ये नेस्टेड इफ़ नहीं चली क्योंकि यहाँ पे कंडीशन गलत हो गई, और जो कंपाइलर था या जो इसको चेक कर रहा होता है कंपाइलर, वो यहाँ से एल से आउट हो गया क्योंकि हमें वो सामने से नज़र तो नहीं आ रहा होता। तो इसलिए ये जो प्रोसेस होता है वो विद इन नैनो सेकेंड परफॉर्म होता है। तो उसके बाद हमने चेक करना है, इसको हम लेस करते हैं x को 5 में। तो अब देखते हैं कि एल्स हमारा रन होता है या नहीं होता। तो x इज़ अ स्मॉल वैल्यू, x इज़ अ स्मॉल वैल्यू। तो ये हमारे पास नेस्टेड इफ़ थी, और इसके बाद मज़ीद हम इफ़, एल्स इफ़ और एल्स को और नेस्टेड इफ़ को डिस्कस करेंगे बाकी लेक्चर्स में भी। जब हम टर्टल्स को डिस्कस करेंगे उस वक्त भी हम इन्हें ज़रूर टच करेंगे और इनको मज़ीद सीखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।